स्वीडन में जो कुछ हुआ है ये तो मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया। स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। आलमी इस्लाम में इस पर इस वक्त बहुत बेचैनी है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तान भर में भी मुजाहरे जारी हैं। अवाम ने स्वीडन की मसनूआत का बॉयकॉट और स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। अब ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश ज़बान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकाल। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है। ये पेरिस में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे कि मुसलमानों को निकालो यहाँ से। अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी, जो जिनका ताल्लुक इटली से है, उन्होंने भी ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं। जो है ना, गेट आउट पाकिस्तान का जो ट्रेंड चलता है वो बिल्कुल ठीक चलता है। आपको याद है कि जब राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी थी, मॉरिशस के अंदर 3 घंटे की छुट्टी कर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वीडन की जो उप प्रधानमंत्री है एबा बुश, उन्होंने जो सरिया मुस्लिम है, जो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उन्हें बहुत ही तगड़े रूप से एक अल्टीमेटम दिया है, एक चेतावनी दी है कि यहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं उन्हें स्वीडन के रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा, न कि जो इन मुसलमानों में सरिया के हिसाब से इनके कानून होते हैं उस हिसाब से। यानी कि कुछ इस तरीके की बात कही गई कि इनके जो कानून होते हैं वो अलग होते हैं, ये वहाँ के जो कानूनों से अलग चलते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों से अलग चलते हैं। तो वहाँ की उप प्रधानमंत्री एबा बुश ने इन्हें साफ साफ तौर पर चेतावनी दी है कि स्वीडन के जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, और जो मुसलमान इस तरीके से नहीं रहता है वो ये देश छोड़ सकता है। कुछ इस तरीके की बातें वहाँ की उप प्रधानमंत्री ने की है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया अपना अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया है। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। जो छोटी कम अकल के लोग थे, those who are not pragmatic, those who don't understand this pluralism, those who don't understand coexistence, those who don't understand, वो कहते हैं जी लो जी हिंदुओं का क्यों आ गया। भाई जहाँ जहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन है, सिखों की पॉपुलेशन है, इवन इफ़ दे आर इन यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दे शुड हैव देयर ओन अपनी रिलीजियस प्लेसेस उनकी होनी चाहिए ना। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मोदी इज सेटिंग अ लेगेसी। ये मोदी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जा रहा है। आप देखें कि मोदी साहब ने उधर क्या नाम है, आई थिंक एक बॉब्स मंदिर जो है उधर न्यू जर्सी में भी है, उसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है। सो वहाँ पे भी है। फिर ये इन्होंने अबू धाबी में बनाया है, ठीक है। अभी और जगह भी बनाएंगे, ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में हो बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब इसको ज़ाहिर बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज़ कि भाई लुसन, ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे। हम भी वही करेंगे, हम इनके घरों, इनके मुल्कों में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे, इनसे इंगेज करेंगे, इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, इसरो लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। और बाद में जो अपनी वहाँ पे जो फिलंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदूज़ की, उनको कहेंगे कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे सारे ये कंस्ट्रक्शंस करो, ज़मीनें हम आपको लेके देते हैं हुकूमत की तरफ से। सो ये मोदी साहब आप देखिएगा कि इन कमिंग डेज़ ये होगा। आपको याद है कि जब राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी थी तो इन मॉरिशस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
या मडागास्कर, पता नहीं, आई थिंक मॉरिशियस, सॉरी, मॉरिशियस के अंदर 3 घंटे की छुट्टी कर दी गई थी उस वक्त ऑफिस वर्कर्स के लिए टू सी दिस बिग थिंग गोइंग ऑन इन इंडिया। स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज़ गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे, और स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो, ये तुम लोग स्वीडन के साथ क्या कर रहे हो। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है, वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई, उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है उन लोगों के साथ, बजाय इसके कि मुसलमान देखें। ये भी एक सवाल है ना कि काफ़ी अरसे से ये डिबेट की जा रही है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से कि ये इस्लामोफोबिया, यानी ये कि फियर ऑफ इस्लाम है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है।